एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली विश्लेषण में प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे। आजकल लड़के लड़कियां अपनी कुंडलियां दिखाने को आते हैं और उनका यह उत्सुकता रहती है कि हमारा प्रेम विवाह सफल रहेगा कि नहीं। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उन लोगों की कुंडली विश्लेषण करते हैं। कुंडली में हम लग्न भाव को पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव तथा लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश का अगर आपसी संबंध बनता है तो प्रेम विवाह की संभावना बनती है। उसके पश्चात हम कुंडली में यह देखते हैं कि शुक्र, मंगल, चंद्र और लग्नेश का यदि पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव एवं लग्न से संबंध स्थापित हो जाए तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बन जाती है। हम शुक्र इसलिए देखते हैं कि ये प्रणय का कारक है, आकर्षण है, इसमें सौंदर्य की विलासिता है, इसमें साथ में चंद्रमा मन के लिए देखते हैं जो सुंदर भावनाओं का जनक है। पंचम भाव प्रणय के लिए देखा जाता है और सातवां भाव शादी के लिए देखा जाता है। अगर कुंडली में मंगल बलवान है तो व्यक्ति में साहसी होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही इन सब का संबंध पंचम भाव, पंचमेश पर हो जाता है तो वो अपनी भावनाओं को प्रेमिका को बता सकता है। इस तरह से हम कुंडली में प्रेम विवाह के लिए पंचम या सप्तम भाव का संबंध होना आवश्यक है। कुंडली में हम ये देखते हैं कि दोनों की इच्छा शक्ति निश्चित होना चाहिए, मैत्री संबंध अच्छा होना चाहिए। इसलिए दाम्पत्य सुख के लिए पंचम भाव, सप्तम भाव और इनके स्वामियों का केंद्र त्रिकोण में होना जरूरी है। साथ साथ में कुंडली का पंचम भाव से और सप्तम भाव के और शुक्र इसका कारक है, इन सबकी शुभ संयोग होगा तो प्रेम विवाह सफल रहेगा। शुभ होने का मतलब है कि पंचमे और सप्तमे और शुक्र केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। इन पे पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। पाप प्रभाव वाले ग्रह हैं मंगल, राहु, केतु, शनि। ये ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुक्र अगर सप्तमेश है और उसका संबंध पंचम भाव से बन रहा है या पंचम भाव में बैठा है तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। पंचमेश और सप्तमेश का युति होना या राशि परिवर्तन होना भी प्रेम विवाह का सूचक है। मंगल एवं शुक्र का दोनों का दृष्टि संबंध प्रेम विवाह का परिचालक है। पंचम या सप्तम भाव में सूर्य और हर्षल की युति होने पर भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। इस तरह ऊपर बताए गए भाव ग्रह का संबंध केंद्र त्रिकोण में शुभ प्रभाव में होगा तो प्रेम विवाह सफल होते हैं। परंतु जब हम ये देखते हैं कि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी 6, 8, 12 में रहते हैं या पंचम भाव में
पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो सप्तम भाव पे भी पापी ग्रहों का प्रभाव है, तब शादी होने के बाद लड़के लड़की में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं खत्म हो जाती है और स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है कि पापी ग्रह इन भावों में, सप्तम भाव में और पंचम भाव में तलाक की स्थिति पैदा कर देते हैं। हमने देखा है कि अगर पंचम भाव, सप्तम भाव इनका संबंध नवम भाव से हो और नवम भाव में सुप्रभाव हो, वहाँ पाप ग्रह नहीं हो, तो लड़के लड़की अपनी जात में शादी करते हैं। परंतु यही नवम भाव पे पाप प्रभाव हो तो ये दूसरी कास्ट में शादी करते हैं। राहु का भी अगर संबंध बनता है, वो भी दूसरी कास्ट में शादी करवाता है। इस तरह से हम कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र, गुरु इनका प्रबल होना अच्छी शादी का परिचायक बनता है। ये शादी जब भी होती है जब जो भाव बताए हैं उनकी दशाएं, अंतर्दशाएं कुंडली में चल रही हो तो शादी के योग बनते हैं। इस तरह कुंडली विश्लेषण करवा के लड़के लड़की ये जान लेते हैं कि हमें प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं। अगर आप प्रेम विवाह करते हैं और उसमें कोई ग्रह हमें परेशानी उत्पन्न करने वाले होते हैं तो उन ग्रहों के उपाय जप करके, दान करके, मंत्र पढ़ के हम उसे ठीक कर सकते हैं। और अगर लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश अगर कमजोर हैं तो उचित ज्योतिषी सलाह लेके उससे संबंधित रत्न पहनकर उनको बलवान किया जा सकता है। इस तरह हमने जाना कि प्रेम विवाह हमारी कुंडली में लोग बन रहे हैं या नहीं, और बनते भी हैं तो वो शुभ प्रभाव में है या नहीं। इस तरह का विश्लेषण हो जाने से हमें आगे के लिए निर्णय लेने में सहायता मिलती है। मैं हौसीलाल चौरे, एस्ट्रोलॉजर, जिसकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, ईमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com तथा फोन नंबर है 09893234239। धन्यवाद।